गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में थेल्स थ्योरम और थ्योरम 6.1 पढ़ा था। आज हम थ्योरम 6.2 के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे कि क्या करते हैं। हमारी थ्योरम 6.2 क्या कहती है कि इफ़ इट इज़ गिवन, ध्यान समझेंगे कि इन अ ट्राइंगल इफ इट इज गिवन दैट एनी लाइन, कोई एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा पॉइंट डी है, मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी और सी है और ये पॉइंट हमारा ई डैश। हमको क्या दिया हुआ है कि कोई एक लाइन, जो कि ये नहीं बोला गया है कि ये लाइन कैसी है, ये पैरेलल है या नहीं है। ये जो डी ई डैश लाइन जो है ये बी सी के पैरेलल है या नहीं है, ये नहीं बताया गया है, बट इट इज गिवन गिवन क्या है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। ये हमको गिवन है और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। हमको क्या प्रूव करना है कि जो डी ई डैश लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। मतलब क्या है, थ्योरम क्या कहती है हमारी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। क्या दिया है कि अगर कोई ट्रायंगल है और कोई लाइन इस ट्रायंगल की दो साइड्स हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करे तो ये लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये थ्योरम है और इसको हमको प्रूव करना है। चलिए अभी देखते हैं। अब हम करेंगे क्या, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी कोई हम BC के पैरेलल DE लाइन ड्रॉ कर देंगे। BC के पैरेलल DE लाइन कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू BC फ्रॉम D। ओके, हमने DE लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब जब लाइन हमने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम थ्योरम 6.1, हमने क्या पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल parallel to the second side, it will divide in the third side in the same ratio of the first side। जो हमारे अगर हम कोई लाइन खींचें किसी लाइन से और सेकेंड लाइन के पैरेलल, तो थर्ड लाइन को वो सेम रेशियो में कट करता है जैसा वो फर्स्ट लाइन को कट करता है। implies that AD upon DB is equal to AE upon EC। ओके, गिवन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये में फर्स्ट और सेकंड एक इक्वेशन देखिए कि AD अपॉन DB और AD अपॉन DB अगर इक्वल है तो AE डैश अपॉन E डैश C जो है ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे कि E और E डैश दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं इन अ सेम लाइन, ठीक, और दोनों का बोला क्या गया है कि दोनों में हमारा एक काम करते हैं, दोनों में वन ऐड कर देते हैं, दोनों में वन ऐड कर देते हैं। चलिए दोनों साइड में वन ऐड कर देते हैं। तो AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1।
ये क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ये ए ई डैश प्लस ई डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। ये ए सी और ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ई डैश सी और ई सी इक्वल तब होगा, ई डैश सी और ई सी तभी इक्वल होंगे जब ई डैश और ई दोनों एक ही पॉइंट पर, ठीक है, जब दोनों एक ही पॉइंट पे, इंप्लाइज दैट ई डैश एंड ई कोइंसिडेंट। ओके, implies that line DE parallel to BC, DE dash is parallel to BC। ओके, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा है प्रूफ हो गया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में, आते हैं यहाँ पे हमको कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। एक्सरसाइज 6.2 में देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE पैरेलल टू BC। दो क्वेश्चन दिए, दो डायग्राम्स दिए गए हैं जिसमें से DE और BC पैरेलल हैं दोनों केसेस में। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। गिवन क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, गिवन DE इज पैरेलल टू BC। अब DE और BC अगर पैरेलल हैं तो थ्योरम 6.1 क्या कहती है, अगर हम लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे AD और DB की वैल्यू दी गई है और AE और EC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो AD हमारा 1.5 है और ये हमारा 3 दिया है और AE हमको दिया गया है 1, EC हमको फाइंड आउट करना है। ये 1 2 हो जाएगा, EC इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से सिंपल सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हमारा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आप आगे के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। मैं इसके 1-2 क्वेश्चन आपको कल बताता हूँ। फिलहाल आप लोग ये इसके 6.2 एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। थैंक यू।